how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 7, that is additional parts of a computer. So computer has some main parts, कुछ उसके additional parts फिर जैसे speaker हो गया, webcam हो गया, printer, headphones, projectors, joysticks, etc. So big brother, my teacher has told me to stick some pictures of domestic animals in my book. Can you help me with the printer please? मेरी टीचर ने बोला कि मुझे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के पिक्चर्स को पेस्ट करना है अपनी बुक में, क्या आप प्रिंटर के साथ मेरी हेल्प कर सकते हो? प्रिंटर क्या है? ये एक एडिशनल पार्ट है आपके कंप्यूटर का. एडिशनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शंस. You know that a computer system needs monitor, a mouse, a CPU and UPS etc. to work, but then these parts, there are some additional parts. ये तो मेन पार्ट्स हो गए आपके. इनसे अलग कुछ आपके एडिशनल पार्ट्स होते हैं which may not be very important but can be useful sometimes. वो ज़्यादा important नहीं होते but कभी-कभी useful भी होते हैं. Now let us study about these additional parts of a computer. These parts can be attached to a computer as per user's choice and एक user की choice और needs के according attach हो जाते हैं. Now speaker. Usually 2 speakers are attached to the computers. Usually क्या होता है, 2 speaker attached होते हैं कंप्यूटर से. Speakers सोर्स ऑफ साउंड. स्पीकर क्या होते हैं, सोर्स होते हैं साउंड की जहाँ से आपको आवाजें आती हैं. दे आर यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक. म्यूजिक को सुनने के लिए यूज होते हैं. वी कैन ऑल्सो लिसन टू रिकॉर्डेड वॉइस थ्रू स्पीकर्स. हम इसके थ्रू रिकॉर्डेड वॉइसेस को भी सुन सकते हैं. A printer can give you a copy of whatever you see in a monitor and wants to give it with you on paper. So ये प्रिंटर क्या देता है, आपको कॉपी देता है. जो भी सीन आप अपनी स्क्रीन पे देखे उसका सारा प्रिंट आ जाता है. या अगर आप उसको चाहते हो अपने पास पेपर की फॉर्म में रखना तो किसके थ्रू मिलता है, प्रिंटर के थ्रू मिलता है. These copies which come out from the printers are called printouts. जो भी कॉपीज आपके प्रिंटर्स के थ्रू आती हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटआउट्स कहते हैं. प्रिंटआउट्स आर आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपीज. प्रिंटआउट्स फॉर्म हार्ड कॉपीज भी कहते हैं. डेटा स्टिल इन कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जो डेटा आपके कंप्यूटर में सेव्ड होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेडफोन्स. सो हेडफोन्स हैव 2 स्पीकर्स. इसमें 2 स्पीकर्स होते हैं. इट कम्स विद अ वायर और ब्लूटूथ. इसमें क्या होता है, वायर होता है, ब्लूटूथ होता है जिसको आप अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर से. इट इज यूज टू मेक अ कन्वर्सेशन. एक कन्वर्सेशन के लिए यूज होते हैं लाइक ऑन अ फोन. बट थ्रू अ कंप्यूटर वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक. तो कंप्यूटर के थ्रू हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेबकैम. A webcam is a camera attached to a computer. एक कैमरा होता है जो अटैच होता है आपके कंप्यूटर से. It shows the live and moving pictures. ये आपके live and moving pictures को show करता है while you are chatting on internet. It is interesting to see the person whom we are talking with. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है पर्सन को देखना कि जिससे किससे हम बात कर रहे हैं. Now let's talk about projector. A projector is used for displaying video, computer data or images on a bigger screen. किससे यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए वीडियोस को, कंप्यूटर डेटा को, इमेजेस को किस पे, एक बड़ी सी स्क्रीन पे. एंड ऑल एंड एनी अदर फ्लैट सरफेस लाइक अ बिग बॉल. अगर कोई वाइट बिग बॉल है वहाँ पे भी आपका साथ शो करता है वो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीडी एंड डीवीडी. सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. नाउ कैन स्टोर मूवीज. ये क्या स्टोर करती है, मूवीज स्टोर होती है. इनमें सॉन्ग्स, गेम्स, डेटा एक्सेट्रा ये सब चीजें इनमें स्टोर होती है. A DVD looks similar to CD. किसकी तरह लगता है, CD की तरह लगती है एकदम एग्जैक्ट, बट डिफरेंट इन अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर. और जो डेटा उसके अंदर स्टोर होगा वो डिफरेंट होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉयस्टिक. A joystick is an interesting accessory for children because it helps them in playing games on the computer. ये interesting accessory होती है children के लिए क्योंकि वो किस में हेल्प करती है, उनको गेम्स को खेलने में हेल्प करती है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.